जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी को पता है जो 24 तारीख की जो आंसर की वो भी आ गई है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ प्रश्न थे मेरे पास जो आप में से कुछ भाई बहनों ने भेजे मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो उनके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं जो मेरे पास आए हैं, कुछ मैंने भी उनमें से देखे हैं। और आंसर की से कुछ प्रश्न, मतलब जो प्रश्नों की जो संख्या है या कह सकते हैं अंक, इससे घट ही रहे या इससे बढ़ भी रहे। ठीक है, तो इससे बात करेंगे। कुछ प्रश्न है, पहले मैं उनके ऊपर बात कर लूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे आपके जो नंबर के ऊपर। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं। देखो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कुछ प्रश्न, और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि चीजें आपको एक एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं। जो मेरे पास उन्होंने भेजे इंस्टाग्राम पर भेजे उन्होंने। ठीक है, आपसे भी कह रहा हूँ, आपका भी कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पर कुछ आपको भेजना हो, उसके जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी पूछ सकते हो। उस पर जाकर के जरूर एक बार फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न तो आपका है क्रिया विशेषण वाला, यहां मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताते जाऊंगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका है क्रिया विशेषण वाला, ठीक है, जो सर्वत्र वाला है। ठीक है, मैंने उसको ऑप्शन भी देखे थे। और एक आपका है, एक है आपका पृथ्वी का एल्बिडो। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी का जो एल्बिडो है, जो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है, कहने का मतलब है जो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है ना, वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है। अब एल्बिडो आप में से कुछ लोग नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूं एल्बिडो क्या होता है। ये बादल के छा जाने से ज्यादा प्रभावित होता है, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि मुझे तो सही लगा है, बोर्ड ने भी इसका यही आंसर दिया है। बाकी आपने किस हिसाब से मेरे पास भेजा मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपको पता नहीं कौन सा ऑप्शन लग रहा हो सही। लेकिन एल्बिडो में आपको बताऊं कि जो सूर्य तप होता है ना, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये जो सूर्य तप, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, यहां तक सूर्य तप आया है। ठीक है, सूर्य तप आया है, लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य तप जो जितनी परसेंटेज में जो ये ऊपर जाता है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, ये जो सूर्य तप ऊपर जाता है, या कह सकते हैं इनके बीच का जो अनुपात होता है, उसको एल्बिडो कहते हैं। और ये प्रभावित होता है सबसे ज्यादा बादल के छा जाने से। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि बादल के छा जाने से। और आपका अगला प्रश्न है, एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, जिसमें एक्स वाई जेड एस पी क्यू वृत्ताकार मेज के चार और बैठे। अब इसमें ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं रीजनिंग के, जो आपका जो एग्जामिनर किस मूड से आपका पूछ रहा है कि वो कौन सा लॉजिक लगा रहा है, ये उसी को पता होगी, उसी बेस पर वो उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है उस, यानी कि जो प्रश्न है ये पूछा है कि पी के बाएं कौन होगा, जबकि पी के बाएं, इसमें जो राइट आंसर है वो मेरे हिसाब से एक्स होना चाहिए। और इसमें बोर्ड ने भी एक्स ही माना है। जो मैंने सोल्व करके देखा है, इसमें बोर्ड ने भी एक्स करके ही माना है। बाकी आपको ये गलत लग रहा है सही लग रहा है मुझे नहीं पता। अगर आपको इस पर आपत्ति दर्ज करनी है तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। एक है आपका, एक और रीजन का है, वो आकृति वाला है, वो टुकड़ा वाला है। यानी कि इसमें बहुत सारी आकृति है। अब इसको मैं यहाँ पर बनाऊं तो कम से कम 20 मिनट उसी में चले जाएंगी। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है मेरे पास, जिन लोगों ने भेजे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है, इसको मैं बता देता हूँ, ये तो छोटा सा ही है। एक है कुत्ता, और यहां कर दे दिया केनल। ठीक है, और फिर दे दिया शेर, और फिर आपसे पूछा है कि यहां क्या आएगा। तो पहला रिलेशन देखा जाता है कि इनमें क्या है, तो यानी कि ये रहने का स्थान है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन है, यानी कि चार ऑप्शन है, दो को तो छोड़ दो, दो ऑप्शन इसमें सेम है। एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, उसमें दिया है डेन। ठीक है, एक ऑप्शन बी है डेन, और एक है डी, ये है, इसमें क्या है, इसमें दिया है माद। जबकि ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें जो बोर्ड ने माना है वो माना है बी, जबकि लड़के कर क्या है ज्यादातर माद। ठीक है, क्योंकि इसमें रहने का वो पूछा है। अब इसमें बोर्ड भी सही हो सकता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कैनल दिया, यानी कि उनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम आपका जो आंसर लेंगे वो सिर्फ इंग्लिश शब्द में ही लेंगे। यानी कि जो आप हमसे पूछ रहे हैं हम आपसे कि माद यहाँ आएगा, वो इंग्लिश शब्द में आएगा, तो इस हिसाब से डेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केनल लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न गलत है तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, वो भी आपका रीजनिंग का ही, उसमें दिया गया है 2, 5, 10 और 17। ठीक है, अब यहाँ आगे की संख्या पूछी है, इस जगह पर क्या आएगा। अब जो बोर्ड ने माना है इसका आंसर, बोर्ड ने माना है इसका आंसर ऑप्शन सी, जो कि उसमें है 28 ऑप्शन सी में। ठीक है, और ज्यादातर जो आप में से कुछ मुझे बता रहे हैं उनका ऑप्शन ए बता रहे हैं, और ऑप्शन ए पर है 26। अब देखो इसमें भी बोर्ड सही हो सकता है और इसमें आप भी सही हो सकते हैं। मैं भी कह रहा था ना कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें लॉजिक एग्जामिनर को पता होता है कि उन्होंने क्या लगाया।
अब इसमें देखो क्या हो सकता है आप ये कर रहे हो कि 2 + 3, यहाँ +3 किया, ठीक है, और यहाँ +5 हो गया, यहाँ +7 हो गया, यहाँ +7 हो गया, तो ये हो गया 17। अब इसमें +9 करेंगे, ठीक है, +9 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। आप इस हिसाब से कर रहे हो, लेकिन बोर्ड ने इसमें माना है 28। अब बोर्ड ने किस हिसाब से माना होगा, बोर्ड ने इसने इस हिसाब से मान सकता है कि जैसे ये हो गया +3, ठीक है, +5, यहां तक आपका सेम हो रहा है, ठीक है, ये हो गया +7। अब इसमें 3 हो गया, 5 हो गया, अब 7 हो गया। अब यहाँ पर बोर्ड ने 9 न मान करके 11, यानी कि उसने अभाज्य संख्याएं मान ली, ठीक है। तो अगर 11 और 17 जोड़ेंगे तो उस हिसाब से फिर 28 हो जाएगा। लेकिन आप इस पर आपत्ति जो है अपनी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कहना भी सही है कि इसमें जो आंसर है 26 भी हो सकता है आपके तरीके से, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो है अपव्यय का, ठीक है। क्या है, अपव्यय का। अपव्यय का यानी कि अपव्यय का क्या पूछा, अपव्यय का अर्थ पूछा है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग सेम ऑप्शन दे दिए दो। एक तो दे दिया है फिजूल खर्च। अपव्यय का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, यानी कि बिना बात के खर्च करना, तो उसका मतलब फिजूल खर्च भी होता है। और दूसरा ऑप्शन इसमें कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है इसमें अधिक खर्च, ठीक है। तो ये दोनों मतलब है इसके। तो और इसमें जो बोर्ड ने आंसर माना है, बोर्ड ने आंसर माना है इसमें फिजूल खर्च, तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज अपनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको बता दूं कि आपके आंसर की से जो अंक बढ़ भी रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखो ज्यादातर के अंक कम ही हो रहे हैं, और सीधी सी बात है, मैंने आपसे सुबह ही बताया था कि इसका जो असर है वो सीधा सीधा कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आप सभी के नंबर से बनेगी और आप सभी के नंबर डाउन हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कट ऑफ जो है कम होगी, ठीक है। अब ये है कि अंक बढ़ भी रहे हैं क्या, तो अंक देखो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनके अंक बढ़ रहे हैं। और बढ़ भी रहे हैं ना, तो कैसे बढ़ रहे हैं कि भैया मेरे पहले, यानी कि मेरे पहले 180 हो रहे थे, अब मेरे 182 हो गए, या पहले उनके 195 थे, अब 98 हो गए, या लास्ट बढ़ करके 200 हो गए, बस। यानी कि 3 से 5 तक ही बढ़ रहे हैं। अगर किसी के बढ़ रहे हैं तो बहुत कम चांस है किसी के, नहीं ज्यादातर के घट ही रहे हैं, और वो घट रहे हैं 8, 10, 15 तक घट रहे हैं, जो उनके मेरे पास कमेंट है मैसेज या इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, बाकी कल वाले भी देखेंगे क्या होता है। इतना ज्यादा परेशान नहीं होना आपसे, मैं सही बता रहा था कि सिर्फ नंबर आपके नहीं घट रहे हैं, सभी के घट रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके नहीं हो रहे हैं। आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ चीजें हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के मुझे एक बार जरूर फॉलो कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि 24 तारीख वालों को कितने नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। 24 वालों के कितने आपके अंक बैठे हैं, काट पीट करके एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।